वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गतिं पते वोच्छामि समयपाहुड मीणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वम् पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशता। इस विश्व में जहर नाम की यदि कोई वस्तु होगी तो वह पराधीनता ही है। इस विश्व में अमृत नाम की कोई चीज होगी, स्वाधीनता स्वतंत्रता ही है। सबको अपनी जान से प्यारी है अपनी आजादी। स्वतंत्रता के जय घोष करने वाली पूर्व की गाथाएं भी हमने देखी 98, 99, 100। आज 101, 102, 103 ये 3 गाथाओं को देखेंगे। लगभग गाथाओं का रुख, उनकी टीकाओं का रुख, टीकाओं का रुख मतलब तर्कयुक्ति बहुत नया नहीं है, सिंपल है। 3 गाथाओं को हम बहुत आसानी से देख सकेंगे। 3 गाथाओं को पहले पढ़ लीजिए आप लोग सभी, पढ़िए। जे पोगल दवाणम गाथा का भाव संक्षेप में मैं पहले बता देता हूँ आपको। 101 में ये बताया गया, मैं मेरी टोन में बात कर रहा हूँ, इजी टोन में। 101 में ये बताया गया, ज्ञानी पर द्रव्य का कर्ता नहीं है। 102 में ये बताया गया, अज्ञानी भी पर द्रव्य का कर्ता नहीं है। 103 में यह बताया जा रहा है, कोई भी द्रव्य किसी भी द्रव्य का कर्ता नहीं है। सिंपल। उसको दूसरे वर्ड्स में मैं पुट अप करके दिखाता हूं अभी, सिंपल वर्ड्स में अभी। 101 में यह बताया गया, ज्ञानी ज्ञान भाव का कर्ता है, अज्ञानी अज्ञान भाव मतलब शुभ अशुभ भाव का कर्ता है, राइट, राग द्वेष का करता है। तीसरी गाथा में फिर यही बात कह रहे हैं, हो कुछ भी, शुद्ध भाव का करता हो अथवा अशुद्ध भाव का करता हो, लेकिन है तो अपने ही भावों का करता, पर का करता तो वैसे भी नहीं है। सिंपली मैंने 3 गाथाओं को पहले पुट अप किया। समझ रहे होंगे आप लोग, नया थीम नहीं है इसमें। हम थोड़ा सा और एक्सकेवेशन करते, इसकी डेप्थ में जाते हैं, जिससे हमारे दैनिक जीवन में एवरी पॉइंट पर हम सुख शांति का वेदन कर सके। दरअसल प्यास लगने पर कुएं नहीं खोदे जाते, राइट बिफोर ही
कुएं खोदे हुए होने चाहिए। तत्वज्ञान पहले होता है ताकि जो आने की संभावना है लाइफ में वो आते समय ही कम इंटेंसिटी से आती है। I mean, उनकी इंटेंसिटी तो उनमें रहती है, जीव उसमें अपने में नहीं लगाता है। इस रूप से मैं ये कह रहा हूं उनका माइल्डनेस वो हर जगह अनुभव होता है, भले वो पुण्य का उदय हो अथवा पाप का उदय हो। स्वाधीनता विचारणीय है। 3 गाथों में स्वाधीनता की ही बात कही जा रही है। सृष्टि का एक एक कण, एक एक रोम, जीव ही की क्या बात करें, वो स्वतंत्रता की ही तड़प करता है। महाभारत की एक घटना है, आप सब जानते हो, यहां तक कि तो थोड़ी अपनी चर्चा भी हुई थी। वसुदेव थे, सर्वांग सुंदर कामदेव थे। थोड़ी अपनी बात भी चली थी, जब भी रास्ते से निकलते थे सब जनों को बहुत तकलीफ होती थी। यहां तक कि कामदेव जब दिगंबर दीक्षा भी ले लेते हैं ना, नगर में आने का उनका प्रावधान नहीं है। व्हेन क्लैड प्रॉपरली, जब प्रॉपरली कपड़े पहने हुए को ही इतना विकार होता है दुनिया को देखकर। निमित्त नैमित्तिक संबंध के घनेपन की बात देखो। कल अंतिम 2-5 मिनट में हम निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात कर रहे थे कल रात में। अभी देखिए विधि विधान कामदेवों का। कल तो कर क्रिया नहीं की बात चल रही थी आपने। कामदेव को मुनि दीक्षा देने के उपरांत एक बार भी वे जंगल से बाहर नहीं आया करते, कभी भी नहीं, नेवर नेवर नेवर। अन्य मुनियों का तो ऐसा होता नहीं, आहार करने के लिए तो उनको आना ही पड़ता है न। लेकिन इनका पुण्य योग भी कुछ ऐसा बन जाता है कि उनको जंगलों में आहार मिलता रहता है। यहां तक कि आप लोगों ने कुछ विशिष्ट गजपंथा गए होंगे और कहीं गए होंगे, आप लोग गौर से देखा होगा तो ध्यानस्थ कामदेव की मुद्राएं यदि आपने देखी होगी तो वो भी आपको उल्टी मुद्राएं दिखेगी। अगेन अगेन, जैसे भगवान की ये प्रतिमाएं हैं तो एक्सपोज्ड उनका आगे का पार्ट है। हमको गुफाओं में आप देखेंगे ये प्रतिमाएं कुछ विराजमान करते हैं तो वे उल्टी कर देते हैं, कहते हैं ये कामदेव की है। ये बताता है कि कामदेव ऐसी उल्टी साधना करते थे, सीधे बैठकर भी नहीं करते थे। निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घना है, इसका विवेक, इसका ज्ञान उनको बराबर होता है। खैर, मुझे तो स्वाधीनता की बात करनी है आज। कामदेव जब भी ये निकलते थे वसुदेव, तो गांव वालों को बहुत परेशानी होती थी और महिलाओं पर कितनी आपत्ति आती थी वो सब आप जानते हैं। ये जानकर सबने, उनके पतियों ने ही कहना चाहिए, उनके पतियों ने कंप्लेन दर्ज करी होगी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट समुद्र विजय नाम क्या था? समुद्र विजय, ठीक है। समुद्र विजय के कोर्ट में केस आ गया। समुद्र विजय तो बहुत चहेते थे वैसे तो छोटे भाई के, 10 भाई थे ना ये। सबसे बड़े भाई समुद्र विजय, सबसे छोटे भाई ये वसुदेव। राइट देन जब उनके कोर्ट में बात आई तो उन्होंने कहा ये साहब आपका छोटा भाई, उससे बहुत समस्या है, परेशानी है। क्या बात है? फिर ये दिक्कतें हो रही है। ठीक है, प्रजाजन के सिक्योरिटी के लिए कुछ प्रावधान बनाया जा सकता है। बुलाए एक दिन, आप जानते होंगे इस घटना को भी। वसुदेव को बुला लिया। वसुदेव को बुलाकर ये कहा, ये हमको आपको एक क्षण भी मेरी भाषा में मिस नहीं कर सकते। अब एक काम करिए, आपकी दूरी हमको बहुत अखरती है, हम आपको निरंतर देखना चाहते हैं, आप हमारे आंखों के सामने रहे। आप एक काम करिए, आप इसी महल में, यहाँ पर हम आपको एक महल बना कर देते हैं, आप इसी यहीं पर रहा करो। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उसमें क्या था। तो राजा के समीप एक सामने एक महल बनाकर दे दिया। वे वहां पर रहने लग गए, आनंद से वे वहां क्रीड़ा करने लग गए। उम्र तो अभी छोटी ही थी उनकी। उनको तो इस बात का इल्म ही नहीं था कि उनको यहां पर किस रूप से रखा गया है। तब तक उनको आनंद है। और किसी एक रोज जब उनको एक विकल्प उत्पन्न हुआ
मुझे थोड़ा बाहर निकलना है, तो सिक्योरिटी ने उनको बोल ही दिया, ऊपर से इजाजत नहीं आपको निकलने की, आप नहीं जा सकते बाहर। बस वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सके। उस दिन उनको पता चला कि मुझे बंधन में रखा गया है। यहाँ पर स्थितियां वही है, स्थितियां बदलती नहीं है, लेकिन बंधन को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। बंधन दो प्रकार की बात करना चाहते हैं यहाँ पर। तीसरी गाथा में तो उभर कर बात कर ही रहे हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। स्वाधीनता को समझना है। जब स्वाधीनता तय हो जाए हमारी, तो कर्तृत्व भोक्तृत्व भी तय हो जाएगा। समझ रहे हैं? इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हो जाए तो फिर इंडिया जो करेगा उसको इंडिया ही भोगेगा, इंडिया को ही करना है अपनी समस्याओं को। जब अलग अलग हो जाए, भिन्न रेखा स्वाधीनता खिंच जाए एक बार, फिर कर्तृत्व भोक्तृत्व कहने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। स्वाधीनता जब भी डिगती है, पराधीनता होती है, तो दो प्रकार से होती है। मेरे ऊपर कोई राज करे इस रूप में एक पराधीनता। मैं दूसरी पराधीनता की भी थोड़ी सी बात कर रहा हूं अभी आपके सामने। एक वह पराधीनता होती है, बोलिएगा कोई, मेरे अधीनस्थ इतने जन हो। ये दो प्रकार की पराधीनता की मैं बात करता हूं। मैं तो कभी कभी ये भी कहता हूं कि हम जिसको कहते ये मालिक है और ये नौकर है, ये तो हमको हमारे देखने का एक नजरिया है। अब तरकीब से यदि देखेंगे, आपको दोनों मालिक दिखेंगे और दोनों नौकर दिखेंगे। एक पैसे का मालिक है और जो पैसे का मालिक है वो सेवा का नौकर है, और जो सेवा का मालिक है वो पैसे का नौकर है। इसके धागे डोरे उसके हाथ में पैसे की अपेक्षा, उसके धागे डोरे उसके हाथ में सेवा की अपेक्षा। तुम्हारे बच्चे ही तो तुम्हें पूछने रहे हैं। पराधीनता के दो फेजेस में आपको दिखा रहा हूं। इस पराधीनता को तो हम समझते हैं कि हमारे ऊपर कोई नहीं हो, दूसरी पराधीनता को हम समझते नहीं है। आइए थोड़ा सा और कर्णन योग के हम टहल करते हैं। अब जानते हैं अहम इंद्र किसे कहते हैं? अहम इंद्र कौन होते हैं? अहम इंद्र, अहमिंदा जह देवा, गोमटसार जीव कांड की 166वीं गाथा जानते हैं? शाबाश, बोलिएगा था। अहमिंदा जह देवा अविशेषम अहम अहम तिमन्नन्ता ईसन्ति एकमेकम इंदा एव इंद्रिये जान इंदा इव सॉरी एव कहकर तो बात ही बिगड़ जाएगी। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में यही तो प्रकरण आ गया। मानव का एव सिंह, ऐसा सोचने लग गया वो, जबकि उसको सोचना क्या चाहिए था? मानव का इव सिंह। समझ में आया? बिल्ली को दिखाकर उसको यह बताया जा रहा था शेर ऐसा होता है, यही शेर है, ऐसा तो नहीं बोला जा रहा है ना। व्यवहार के जरिए निश्चय दिखाया जा रहा था। अबुद्ध से बोधनार्थम। कहां तक खड़ा हूं मैं? कुछ कह रहा था, बोलिएगा कोई गाथा, और उसका भाव मैं चाहता हूं आपको। अहमिंदा जह देवा अविशेषम अहम अहम तिमन्नन्ता ईसन्ति एकमेकम इंदा इव इंद्रिये जान। प्रकरण कौन सा चल रहा है जानते हो आप? इंद्रिय मार्गणा। शाबाश शाबाश। अब क्या अभ्यास में हो चुका, क्या हो रहा है? हाँ शाबाश, तभी तो नहीं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और इन गाथाओं को भूलना नहीं चाहिए आपको। बात जीवकांड कर्मकांड की नहीं है। क्या है इस गाथा में सब जो इसको अविस्मरणीय बना देती है? प्रकरण चल रहे हैं इंद्रिय का, और ये इंद्रिय पाठ हमने जो इंद्रिय पाठ बनाया है उसका समापन भी ऐसा ही किया है लगभग, जो इस गाथा का आशय है। वो कह रहे हैं एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय के अधीन नहीं है। आंख को देखने के लिए कान की आवश्यकता नहीं है, आंख
स्वयंभू है। इंद्रिय, इंद्रिय भी इंद्र शब्द से ही तो बना है, अपना प्रभाव जिसने फैलाया है अपने में, ईंधन क्रिया। जिस प्रकार एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय के अधीन नहीं है, किस प्रकार, जिस प्रकार प्रकरण इंद्रिय का समझना, उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार अहम इंद्र के देव है, अहम अहम तिमन्नता, मैं ही मैं हूं, पढ़ा होगा आप लोगों ने अर्थ में, मैं ही मैं हूं, ऐसी जिनकी मान्यता हो जाती है, अर्थात अहम इंद्र में दो बातें होती है, दो विशेषता, वो अभी मैं आपसे सुनना चाहता हूं, कौन सी दो विशेषताएं होती है? वो एक ही विशेषता के दो टुकड़े में कर रहा हूं। प्रसंग संगत बात करो, स्वाधीनता की बात हमारी चल रही है, प्रसंग संगत बात करो। कोई स्वाधीनता के दो रूप बोलिए, राइट, बस हो गया उत्तर, हो गया उत्तर। अब जानते हो, जैसे सामान्य इंद्र जो होते हैं नीचे के, उन इंद्रों के अधीनस्थ बहुत जन रहते हैं, उनको हम वैभवशाली मानते हैं, लेकिन यहां पर यह पूछा जा रहा है हम उनको वैभवशाली कैसे माने? केवल उनके अधीनस्थ 10-20 जन हैं, 1000, 2-5 हजार लाखों जन उनके अधीनस्थ है, केवल इसके बल पर हम उनको वैभवशाली नहीं मान सकते, क्योंकि उनके माथे पर यदि एक जन भी हो ओवरहेड, यदि एक भी ओवरहेड है तो फिर उनकी स्वाधीनता गई। बल्कि हमारे अधीनस्थ कोई नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन हमारे ऊपर कोई नहीं चाहिए, नो ओवरहेड। आप समझ रहे हैं उस लीडर की क्या वैल्यू है? ऊपर से फोन आने पर भी खड़ा रहता है। अभी तो कब बात आगे प्रोसेस क्या बनेगी, याद आता है जब आई.के. गुजराल पीएम थे। कौन? अब जानते हैं आई.के. गुजराल कभी पीएम बने हैं? इंद्र कुमार गुजराल है अभी, आई थिंक ही इज एग्जिस्टिंग नाउ, हुए होंगे 80+ तो गए ही होंगे वे। जब वे पीएम बने थे तब लालू प्रसाद यादव जेल में थे। लालू प्रसाद यादव जानते हैं? और फोन ये करते थे पीएम यादव को, फॉर्डर स्कैम में पकड़ा गया था ये, चारा घोटाला में। पहले तो दुनिया में भाईचारा हुआ होता था, चारा तो नेता लोग खा गए, रह गए सब भाई लोग यहाँ वहाँ, ठीक है। फोन ये कर रहा है पीएम जेल में बैठे उस यादव को कि तुम्हारे 10-20 सीट है ना पार्लियामेंट में, असेंबली में, उनको मुझे समर्थन करने को बोलो प्लीज। ये पीएम की वैल्यू है। यहां पर यह कहा जा रहा है अहम इंद्र इसलिए अहम इंद्र है, नौकर चाकर, विमान, गाड़ी, बंगला, ये कुछ नहीं है उनके। ये कुछ नहीं होने पर भी, अधीनस्थ एक जन नहीं होने पर भी अहम इंद्र इसलिए है क्योंकि उनके ऊपर कोई नहीं है। अहम इंद्र, स्वाधीनता की मैं बात कर रहा हूं। और प्रकृति को आंख उठाकर देख लीजिए आप, पराधीनता कोई बर्दाश्त नहीं करता। रावण नरक में क्यों चला गया? रावण नरक में क्यों चला गया? एक स्वाधीन सत्ता को चुनौती दी उसने। वस्तु अपने भाव का करता है। मैं परमार्थ से भी घटित कर रहा हूं, आप व्यवहार से भी समझते जाइए। सीता अपने अपने निज भाव का करता थी, किसको वरना किसको नहीं, किसको एकत्व करना और उस पर आक्रमण करना, उसके भावों पर, या अतिचार, अतिक्रम, ये व्यतिक्रम प्रकृति बर्दाश्त नहीं करती। नरक जाने का कारण एक परमाणु को भी किसी ने अपना बनाने का प्रयास किया हो, यह अतिक्रम करता है प्रकृति का। स्वयंवर तब चालू ही हो गए थे। पहला स्वयंवर हुआ था कब? आदिनाथ के काल में पहला स्वयंवर हुआ था। कब? जय कुमार सुलोचना का स्वयंवर चल रहा है। सुना है आप लोगों ने? सुना है। जय कुमार आई थिंक चाचा थे कि भतीजे थे ये श्रेयांश के, जिन्होंने आहार दान कराया था। हाँ, भतीजे थे, ठीक है।
गणधर 84 थे क्या आदिनाथ के? 84 गंधर्वों में से आई थिंक ये 72वें गणधर भी थे। कौन? इनको याद भी किया जय कुमार को। कहां पर याद किया? जय कुमार को कहां पर याद किया? हाँ, राइट, गुड गुड गुड। नीली जयश्च संप्राप्ता। रत्नकरण सावकाचार पढ़ते हैं? रत्नकरण सावकाचार पढ़ते हैं? 20वां छंद होगा क्या? हाँ, अच्छा 50 से अरिबन करीबन होगा कहीं हो। चलो जो भी हो, 55 58 है, चलो जो भी होगा। आई थिंक बहुत अच्छे से कहो तो फिर 66 के आसपास कहीं होगा, फिर 67, जो भी हो। चलो, अणुव्रतों में प्रसिद्ध होने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और परिग्रह परिमाण व्रत में प्रसिद्ध हुए ये, ठीक है। स्वयंवर चलते हुए उसी स्वयंवर में कॉम्पिटिटर और थे। कौन थे? जय कुमार का एक कॉम्पिटिटेंट और था, अर्क कीर्ति। कौन है ये अर्क कीर्ति? चक्रवर्ती, सन ऑफ चक्रवर्ती, भरत का लड़का। और स्वयंवर में जब ये आया था, इसने देखा कंपटीशन में हमारा मतलब हमारे पापा का नौकर क्यों कह रहा हूं मैं? अरे थोड़ा धमाधम बोलो, बोलिए। चक्रवर्ती के कितने रत्न होते हैं? 14 रत्न में चेतन रत्न कितने होते हैं? 7। और चेतन रत्न कितने होते हैं? 7 चेतन रत्न में एक रत्न होता है सेनापति। ये तो भरत का सेनापति है, ये तो भरत का लड़का है। तो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, ये आदमी अपने सामने आगे जा रहा है। तो उसने वहीं पर थोड़ा सा हो हल्ला चालू किया। हो हल्ला चालू करने के बाद, विरोध करना चालू करने के बाद, जय कुमार ने उसको अच्छी भाषा में समझा दिया पहले, और नहीं मानोगे तो उसको वहीं पर बांध दिया, उसकी हालत बदतर कर दी। चक्रवर्ती के लड़के की हालत। कोर्ट, ऊपर के कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बात चली गई, भरत के कोर्ट में बात आई, वहां पर ये चल रहा है, ये मांझ रहा है वहां का। भरत ने क्या एक्शन लिया होगा? स्वाधीनता हर एक वस्तु का, बोलिए, जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज इज बर्थ राइट ऑफ ईच एंड एवरी। सेनापति मतलब कोई आयरा गैरा आदमी थोड़ी था वो। भरत का सेनापति है वो, कोई आयरा गैरा आदमी थोड़ी होता है। उसको तो कोई नहीं लांघ सकता। भरत का सेनापति मतलब एक प्रतिनिधि होता है वो ताकत का। भरत पर कभी नौबत आती ही नहीं है। उसका सेनापति देखो, तलवार देखो, तलवार की धार देखो, आदमी देखो, ये सेनापति जो खड़े हैं। और फिर भरत जी से तो बाद में निपट लेंगे, तो क्या रहेगी उनकी। और ये कोई वैसे कर्मचारी नहीं होते हैं साधारण, ये तो बहुत अच्छे घराने के समृद्ध जीव होते हैं। पैसे कोई पेई वेई की बात नहीं हुआ करती है इनकी। ये तो होल हार्टेडली डिवोटेड होते हैं। ये सम्यक दृष्टि है, धर्म के करता है। एक क्षत्रिय राज्य यदि इनका होगा तो अधर्म का प्रवेश नहीं हो पाएगा राज्य में। तो जब बांध दिया तो भरत के कोर्ट में बात चली गई, तो भरत ने एक लिखित ऑर्डर जारी कर दिया वहां से। वो क्या था जानते आप? अर्क कीर्ति को इस कोर्ट में सजा मिलेगी, उसको इस कोर्ट में लाया जाए। और कहा वो शादी सुरक्षित रूप से संपन्न होना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? स्वाधीनता, पराधीनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। जो वस्तु स्वरूप है, किसी का भी लड़का हो, मेरा लड़का हो, इसलिए उसको कोई रियायत मिल सकती है, ऐसा नहीं हो सकता। अभी अभी राजस्थान स्टेट ने 5-6 साल पहले एक डिसीजन लिया। एक लड़का एट द एज ऑफ 16 साल का लड़का होगा, 15-16 साल की लड़की होगी, दोनों भाग गए। भागेंगे तो उस दिन बात काफी चल चुकी है, अभी क्या करेंगे। भागने वालों की कहाँ कमी है। भाग गए, सुनते हैं उन्होंने शादी वगैरह भी जो भी कर ली। और जैसे उस दिन भी बात आई थी, दोनों ने
एफआईआर दर्ज कर ली ऑपोजिट पार्टीज के विरुद्ध। इनका कहना ये भगा ले गया, इनका कहना ये भगा ले गई। अपने अपनी एफआईआर दर्ज की है दोनों ने। एफआईआर दर्ज करने के बाद कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया समझिए बात को आप। स्वाधीनता समझिए, कोई भी वस्तु स्वाधीनता चाहती है, सज्जन पुरुष स्वाधीनता को पनाह देता है। और आगे की भी कुछ नीति की बातें कहूंगा मैं, अभी जो दिमाग में आ रही है। कोर्ट ने डिसीजन लिया, जो एफआईआर दर्ज करने आए मां बाप दोनों पार्टी के, उन्होंने दोनों पार्टियों को यह कह दिया आप दखल अंदाजी नहीं दे सकते इनकी प्राइवेट लाइफ में। जो इनका थिंकिंग है वो उनका अपना स्वाधीन थिंकिंग है। यदि आप कुछ गड़बड़ करेंगे तो हम आपको डाल देंगे अंदर। और 2 साल अभी उन पर तो अपनी योग्यता का केस चलेगा लड़का लड़की पर, क्योंकि उनका मैच्योरिटी पीरियड है ही नहीं, वो भी कानूनन अपराध है। उनका जो होगा सो तो हम देखेंगे। 2 साल गवर्नमेंट उनको सिक्योरिटी देगी। 18 साल के बाद गवर्नमेंट के साक्षी में वो सब काम उनका संपन्न होगा। उनको कोई चुनौती नहीं दे सकता उनकी स्वाधीनता स्वतंत्रता। कहने का तात्पर्य इतना भर है, वस्तु स्वातंत्र्य को कौन नहीं स्वीकार करता। सब जगह आंख उठाकर देख लीजिए। पहली गाथा में यह बताया जा रहा है, नीति की कुछ बात कहने वाला था। अब्राहम लिंकन की उस दिन बात बोली थी, कोई दोहराएगा उसको? इस प्रसंग में दोहराना चाहिए। मैं किसी की गुलामी करना बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए मैं किसी को गुलाम भी नहीं बनाना चाहता। परिस्थिति वशात भी, पाप के उदय वशात भी हमारी कोई नौकरी कर रहा है, अनिच्छा भाव दिखे तो उनसे काम कराना ये टॉर्चर करना है, टॉर्चर करना है। किसी की बहुत भक्ति हो तो काम के लिए मना करना नहीं, और थोड़ी भी अभक्ति झलके तो उनसे काम लेना नहीं। बात हमारे उसूलों का है। स्वाधीनता जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वाधीनता की रक्षा करना चाहिए। पहली गाथा ये बोल रही है, पहली गाथा क्या बोल रही है मैं आपसे सुनना चाहता हूं। तीनों गाथाओं को कौन बोलेगा? दोनों टोन में मुझे चाहिए, दोनों टोन में। 1 2 3 बहुत जल्द, वेरी गुड। आप भी बोलेंगे आज तो, शाबाश, बोलिए, बोल के दिखाइए। ज्ञानी परद्रव्य का करता नहीं है, अज्ञानी भी परद्रव्य का करता नहीं है, कोई द्रव्य किसी द्रव्य का करता नहीं। क्योंकि कोई यह समझे ज्ञानी नहीं करता होगा, अज्ञानी तो करता ही होगा, वो तो समझता नहीं है ना, वो तो करता ही होगा। और तो कोई ये कहे कि ज्ञानी तो करता होगा, ये तो समझदार है, ना समझा क्या करेगा। आचार्य देव ने जो 3 गाथे खोलकर दिखाई, उनका रहस्य मैं बता रहा हूं। विश्व में 2 प्रकार की विचारणाएं हुआ करती है। वे कहती है तू तो समझदार था, तूने क्यों किया? वे तो अज्ञानी थे, वे करते तो भले ही करते। तो किसी की मानसिकता ये बनती है अज्ञानी करता है और ज्ञानी नहीं करता। कोई ये कहते हैं दूसरी टोन, अज्ञानी तो वैसे नहीं कर सकता, वो क्या करेगा तो इसको ज्ञानी करेगा। ऐसी 2 टोन चलती है, दोनों टोन का निराकरण इन्होंने 2 गाथों में कर दिया। ज्ञानी परद्रव्य का करता नहीं, उत्थानी का तो दूसरी है, मैंने मेरे हिसाब से बोला है आपको फॉर इजीनेस। अज्ञानी भी परद्रव्य का करता नहीं। 3rd, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। दूसरा क्या टोन में बात की थी? ज्ञानी ज्ञान भाव का करता है। ज्ञान भाव मीन्स यहां पर एक शब्द का प्रयोग किया था, शुद्ध भाव का करता है। शुभाशुभ भाव उसको होते कब है? ज्ञानी को शुभाशुभ भाव होते ही नहीं है ना। अनंत अनुबंधी कशा उसके होती ही नहीं है। अनंत अनुबंधी शुभाशुभ भाव होते नहीं तो उसको कर्ता कहां से कहे? शुद्ध भाव। आज व्याकरण का भी एक नियम बताने का और मन है, देखते हैं। और अज्ञानी अज्ञान भाव का करता है। अज्ञान भाव मतलब अशुद्ध भाव, शुभाशुभ भाव या अनंत अनुबंधी शुभाशुभ क्रोध मान माया लोभ की तरफ संकेत है। तीसरी बात, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। द्रव्य, जीव,
शुद्ध भाव का करता हुआ अथवा अशुद्ध का परद्रव्य का तो कोई भी करता नहीं। कल एक सुंदर बात आई थी। कौन सी बात आई थी? अंतिम समापन में क्या थी? आज आपकी चुस्ती है, आज चुस्ती है इनकी तो। हाँ, और आज तक देखने में तो नहीं आई वैसी कोई बात। चलो ठीक है, ओके। कल अंतिम बात क्या बताई जा रही थी? तीसरी गाथा की टीका में, 100वीं गाथा की टीका में क्या बात आ रही थी वैसे? एक मिनट, आज का ही तो दिन है, बोलो। हाँ, आपका, हमारा तो कल का भी है। हाँ चलिए, बोलो बोलो। अरे 100वीं गाथा की टीका में कल एक बात कही थी। हाँ हाँ, वो तो कहा ही जा रहा था, राइट राइट। लेकिन उससे निष्कर्ष की क्या बात बताना चाहते थे? दो द्रव्यों में, ये बोलो, दो द्रव्यों में संबंध क्या? अरे ये द्रव्य, ये गाथा की विशेषता में कह रहा था ना। इस गाथा में तो ये बोला जा रहा है, उपादान उपादेय कहा। चलो बोलिए। ठीक है, ये भी, पर घट का करता तो नहीं है। अभी यहां से ही बात कर, तो कोई वांधा नहीं। पर का करता तो नहीं है। कल इस बात की सिद्धि हुई थी। बोलिए आप। क्योंकि क्या होगा? न्याय की भाषा में नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आया। ये चुस्ती बहुत अच्छा लगता है, ऐसा चाहिए। गुना में एक स्पीच हुआ फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री का। जाते जाते कहीं 10 मिनट के लिए आ जा रहे होंगे, रुके, गुना में कुछ बोलने के लिए बोला। कुछ खड़े खड़े बोलिए। तो अपने व्याख्यान में बोलते हुए उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही जो यहां पर विचारणीय है। उन्होंने कहा, जो हम लोग ये बात कहते हैं कि देव शास्त्र गुरु सम्यक दर्शन में निमित्त है, विचारना, सब विचारना, ऐसा नहीं है। कहते हैं नहीं है, कहते हैं देव शास्त्र गुरु निमित्त नहीं है। जैन तत्व मीमांसा के करता है फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री, जिसमें उन्होंने सैकड़ों दफे एक बात घुमाई है, धुनाई है। निमित्त नाम की जगत में कोई भी वस्तु नहीं है। कहते वो तो बात यह है, जब भी यह सम्यक दर्शन होगा तब आरोप पड़ता है। जिनके सम्यक तो नहीं है, ऐसे मिथ्या दृष्टियों के देव शास्त्र गुरु निमित्त भी नहीं है। निमित्त होने के लिए नैमित्तिक चाहिए ना यहां पर खड़ा। कार्य हो तभी तो कारण पने का आरोप बनता है। ऐसा कारण का आरोप भी नहीं बनता। कितने जन समझ रहे हैं? वो ये कहना चाहते हैं देव शास्त्र गुरु थरोली थ्रू आउट द लाइफ का निमित्त नहीं माना जा सकता। उतने ही समय का है जब यहां पर सम्यक तो होगा, आगे पीछे नहीं। तो क्यों कहते फिर ऐसा? श्रद्धा न परमार्था न माप्त। वो तो इसलिए कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल। क्या कहा? मोटा मोटा ये अनुमान है, क्या कहना चाहिए इसको, लगभग जब भी सम्यक तो हुआ है तो ये सामने निमित्त रहे हैं, तो इन पर आरोपित कथन किया जाता है। समझ में आया? बहुत जनों का देखकर इन पर कहा जाता है कि मोटे मोटे तौर पर तो यही निमित्त होंगे, लेकिन निमित्त तो तब संज्ञा लागू होगी जब यहाँ पर कार्य होगा। साहब की भाषा में, पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति की भाषा में कहना हो तो जब कार्य संपन्न हो तो पांचों समवाय मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि निमित्त को तो पहले जुटा दिया, अब बस पुरुषार्थी करना है। ऐसी बात नहीं कहना चाहिए। गाथा की टीकाओं की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना है अभी। पहली गाथा की टीका में तीनों गाथाओं की टीकाओं को थोड़ा विचारते हैं। पहली गाथा सिंपल है, कोई देखने की भी अभी आवश्यकता नहीं, मैं आपको बताऊंगा। सिंपली यह बताया गया, हमने स्लोगन क्या बनाया था, हेडिंग क्या बनाया था, जीव परद्रव्य का कर्ता नहीं, ज्ञानी। ज्ञानी तो कहते हैं ज्ञानी ज्ञानावरण आदि जो कर्म है उनका कर्ता नहीं है। ज्ञानावरण आदि का कर्ता तो पुद्गल कर्म है। ज्ञानी तो उनको जानता भर है, उनको जानने संबंधी भाव का तो करता है।
ध्यान रखना, यहाँ पर राग द्वेष के भी कर्ता की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि राग द्वेष यहाँ पर होते ही नहीं, क्योंकि वो जानता है। इतनी सी बात कह दी है इन्होंने। आगे बढ़ना है। एक पुद्गल कर्म का उदाहरण देकर वे बात कर रहे हैं। पुद्गल कर्म को नहीं करता, क्योंकि पुद्गल कर्म का कर्ता वो पुद्गल कर्म ही है, ज्ञानावरण आदि, ऐसी बात करके बात कर रहे हैं। अभी जो भी हम बात करते हैं यहाँ पर, ज्ञानावरण की परिभाषा बताना। आप ज्ञानावरण की परिभाषा बताना, और पॉइंट पर खड़े रहकर ही आपको साइट देखना है। आपको विशिष्ट पॉइंट पर खड़े रहकर ही साइट का दर्शन करना है। बोलिए, ज्ञानावरण की परिभाषा बोलो। तो ये जितनी भी ऐसी मान्यता है, कहो पर मानो मत, उसका नाम व्यवहार है। कहने में वैसे तो आपत्ति नहीं होती है, लेकिन यह कहना भी हमको बर्दाश्त नहीं, इसलिए भागों में तो परिभाषा ही बदल गई। ऐसी परिभाषाएं आपको कहीं किसी जिनवानी में देखने को मिलेगी नहीं। माथा भी खाते अपर पक्ष वाले। भाग में बताना ज्ञानावरण की क्या परिभाषा दी है। ये तो गोपाल दास जी की परिभाषा है, कर्णानियोग की परिभाषा है। क्वेश्चन को ओपन करूंगा फिर मैं। एनीवन ज्ञानावरण की परिभाषा बाल बोध तो नहीं है, कह रही है वितराग विज्ञान भाग 1। आपको एनालिटिकल अध्ययन करने की आदत होना चाहिए। ये लिसन सुनो। मैंने अक्षय कॉलेज लाइफ में 4 साल में 1 साल भी मैं कॉलेज नहीं गया। मैं कभी भी विपथ मार्ग में तो बढ़ा ही नहीं। मुझे कुछ शौक लग गए थे, समझ लो। 4-5 घंटे में जिम में ही बिताता था अपने, खाता पीता था, सोता था, ज्यादा कोई टेंशन का काम नहीं था, और पढ़ता सब लौकिक साहित्य था। और केवल एग्जाम के 1 महीने पहले फिर मुझे सन्नाटा चाहिए, बात नहीं कर सकता कोई वहां पर, सब जमा कर बैठ जाता था 10-12, और कॉलेज टॉप कर लेता था, कुछ नहीं होता। और ब्लैक लिस्ट में तो नाम रहते थे हमारे। खराब काम कभी नहीं किया हमने, खराब काम कभी नहीं, उल फालतू बातों में कभी नहीं उलझे। भाग्य से शील में तो कभी ऐसा उलझन का कभी सवाल ही नहीं पड़ा। और मैं तो कभी कभी ये कहता हूं, बच्चों को खूब कहता हूं, वहां पर अभी आप आगे पढ़ने जाएंगे तो हर प्रकार की लड़कियां दिखेगी आपको, सब प्रकार का माहौल दिखेगा। ध्यान रखना, मैं कहता हूं, जो जिनकी नजर भटकेगी वो लौकिक ही सिद्धि नहीं कर सकता, लोकोत्तर का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। तुमको स्कूली भी पढ़ाई करनी है तो तुमको इन सब बातों से दूर रहना पड़ेगा। तो ऐसी कोई खराब बात तो नहीं थी, मुझे तो कुछ बात कहनी थी। और 10-15% अटेंडेंस रहा करता था मेरा, कॉलेज में जाता ही नहीं था, लेकिन इतना विश्वास कि सामने लगा देता तो सब धमाधम, सब। ये तो सोचा ही मत, हम कुछ समझ नहीं सकते। मैं तो आपको कह रहा हूं, ये सब सामने रखो, आप सब एक टीका, और उसमें से अर्थ निकालने का प्रयास करो, सब निकल आएगा। बात तो अभी अपनी वितराग विज्ञान भाग ही की तो चल रही है बस, और तो कुछ नहीं चल रही है। मुझे कहना दरअसल इतना ही, जब ज्ञानावरण का सब्जेक्ट आता है आपको तुरंत गोपाल दास जी को रिफर करना चाहिए। वहां पर भी ज्ञानावरण पढ़ा था, यहां पर भी पढ़ा था। ऑटो परिभाषाओं का टेबल आपके सामने चाहिए, इनकी परिभाषा, इनकी परिभाषा है। जमीन आसमान अंतर है, और वो अंतर को अंतर दे रहे हैं यहां पर पहली गाथा की टीका में। ज्ञानावरण की परिभाषा, जो ज्ञान को आवरण डाले, ये परिभाषा अब नहीं बताना, भाग की परिभाषा बताता हूं। बोलेंगे? जब बोलिए। राइट। टोन ही बदल दी इन्होंने भाग में, और कोई दम से पूछे तो कहा कि परिभाषा है, इसको कोई आधार नहीं है, कोई पूछने जाएगा तो। लेकिन कुछ आधार नहीं है कहकर भाई ऐसा थोड़ी है जो वर्ड टू वर्ड लिखा मिलेगा उतना ही सब पढ़ाएंगे, उतनी गुंजाइश तो हर एक विद्वान रखता है। समझ में आता है? प्रश्न पूछा टीकाकार को, पूज्यपाद स्वामी को, ऊपर तो सूत्र द्वित्रि शेषसु लिखा था, 4थे अध्याय का सूत्र है क्या? लेस्य का प्रकरण का है क्या? बोलेंगे क्या फिर? क्या हाँ ही करेंगे? आप बोलेंगे?
बस इतना ही है सूत्र। सूत्र इतना बोल दिया गया कि 2, 3, 4 द्वित्रि शेषेषु, दूसरे युगल तक ये लेश्य होती है, फिर 3 युगलों में ये लेश्य होती है, फिर शेष में वो लेश्य होती है। पीत पद्म शुक्ल की बात कर रहे हैं, राइट। टीकाकार जब बैठे तो टीकाकार ने क्या टीका करी जानते हैं आप? ऐसी टीका करी नहीं कुछ, तो ऑब्जेक्शन हुआ। सूत्र में क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं सूत्र में? ये बोला जा रहा है पहले 2 कपल्स वो अमुक लेश्य वाले है, फिर 3 युगल वो अमुक लेश्य वाले है, द्वित्रि शेषेषु। और लिख क्या रहे टीकाकार? बोलिए गौर से। पहले 2 कपल में ये लेश्या है और तीसरे कपल के पहले पार्ट में भी थोड़ी थोड़ी ऐसी ऐसी लेश्या है। फिर ये कहां से लिख रहे आप? और नरकों में भी ऐसा नहीं बोला क्या उन्होंने? कृष्ण परम कृष्ण ऐसा टुकड़े कर करके बात करते हैं। कृष्ण नील कापोत में, फिर कापोत कह रही है, जगन्य कापोत, मध्यम कापोत, और जहां तक बोला है उसके आगे भी बढ़ जाते हैं। देखा है आप लोगों ने ऐसा? तो कह रहे तुम ऐसा कैसे लिख रहे हो जब ग्रंथ में नहीं कहा? फिर इसीलिए तो टीका लिख रहे हम, नहीं तो फिर वैसा का वैसा लिखना होता तो भले आदमी लिखते काहे के लिए? फिर नया लिखना है तभी तो लिख रहे हैं। तो भाग बनाए हैं तो भैया कुछ नया देना है तभी तो भाग बनाए गए। सब वैसा का वैसा, अरे वैसा का वैसा होता तो वहीं से पढ़ लेना ना। फिर जब जीव स्वयं अपने ज्ञान को ढकता है, समझ लो, प्रकट नहीं होने देता, उपादान की बात करते हैं, उसके नहीं होने में जिस कर्म का उदय निमित्त है उसको ज्ञानावरण कहते हैं। ऐसी ही दर्शनावरण की है, मोहनीय की जानना चाहूंगा। और ऐसा टेबल आपको बनाना चाहिए। भाग की परिभाषाओं को, भाग को कम मत आको, भाग एक। और यहां पर आज वही बोली जा रही है बात कि न ज्ञानावरण आदि कुछ इसमें करते हैं, न ये ज्ञानावरण आदि में करता है, और हम आमतौर पर परिभाषा बोलते रहते हैं। कहते फिर कैसे रहेगी? 101 गाथा तो टिकेगी नहीं हमारी, ऐसा यहां कहा जा रहा है। बोलिएगा कोई? हाँ बोलिए। और वैसे मोहनी की आम परिभाषा आप क्या कह सकते हैं? कोई बताइए। जो जीव के स्वभाव का घात करे। स्वभाव इतना थोड़ी बोलेंगे, फिर आप सम्यक तो चारित्र कुछ तो बोलेंगे ही, स्वभाव कहकर थोड़ी ना बात चलेगी। वहां परिभाषा ये लिखी है, वितराग विज्ञान भाग 1, वितराग विज्ञान भाग 1। जब जीव स्वयं को भूलकर स्वरूपाचरण में असावधान रहता है तो उसमें जिस कर्म का उदय निमित्त है उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। 8 की टोन यही बात करते हैं। वे सब उपादान परक परिभाषाएं सामने लाने का प्रयास किया गया है। एक नई चीज दुनिया के सामने, उसका महत्व आपको आंकना चाहिए। और वैसे तीर्थंकर प्रकृति कैसे बनती है? कोई पूछ रहा था, तीर्थंकर प्रकृति कैसे बनती है? 16 कारण भावनाओं से। अभी इसको कड़ा प्रहार दे रहे, इसको यहां पर कहते हैं हमारे भाव से। वो कैसे बंधेगा कहते हैं? तो दोनों में तो कुछ संबंध ही नहीं है। समझ में आता है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ना इसको कारण को, उसको कार्य को, ना उसको कारण को, ना ज्ञानावरण ढकता है इसको, ना ये बांधता है तीर्थंकर प्रकृति को। जीव तीर्थंकर प्रकृति नहीं बांधता। ऐसी बात ये टोन में बात करते हैं। समझ में आता है? उदाहरण एक दिया है, जिस प्रकार गोरस है, कहते वो अपने मिठास आदि स्वाद में व्याप्त है दूध के, अतो दूध दही में व्याप्त है, ऐसा बोल दीजिए। उसको जो कल जैसे नहीं चले थे वैसी बात करते हैं। और उसमें जो बगल में खड़ा है आदमी, वो तटस्थ रूप से जान बस रहा है, उसमें व्यापक नहीं है। ठीक उसी प्रकार ज्ञानी, ज्ञानावरण आदि, जिनका स्वामी पुद्गल है, जिनका व्यापक पुद्गल है, उनको मात्र जानता है, उनको करता कुछ नहीं है। इसलिए कह रहे परद्रव्य का कुछ करता नहीं है। ये तीर्थंकर प्रकृति नहीं मानता जीव। वो तो दरअसल इन्होंने यहां पर आगे उसका समाधान करने वाले हैं। फिर ऐसा क्यों कहते हैं का समाधान आगे चलेगा। समझ रहे सभी बात को? दूसरी गाथा की टीका पर आइए।
दूसरी गाथा की टीका पर अनुभाव्य और भावक को फिर से समझाना उन्होंने इष्ट समझा है और यहां पर बताया। पहली गाथा की टीका में क्यों नहीं बताया? अभी दूसरी गाथा की टीका में यह बोला जा रहा है कि अज्ञानी शुभाशुभ भाव का कर्ता तो है। आज फिर ये टोन में बात कर रहे हैं। अज्ञानी शुभाशुभ भाव का कर्ता है, परद्रव्य का कर्ता तो बिल्कुल नहीं है। उसका व्याप्य व्यापक संबंध, भाव्य भावक संबंध अपने ही परिणामों के साथ है। ऐसी बात करें। अनुभाव्य और अनुभावक क्या होगा आज? अनुभाव्य और अनुभावक क्या होगा आज? नो, थोड़ा फिर से। अनुभावक और अनुभाव्य, करने वाला और कार्य क्या होगा? बोलिए। अज्ञानी भावक, जीव भावक और अनुभाव्य शुभाशुभ भाव। जबकि अभी वहां पर क्या कह रहे थे थोड़ी देर पहले? भाव्य भावक रूप पर द्रव्य को अपने रूप। अरे ज्ञान में है ना? कौन सी गाथा? 97 भी गाथा, 97 भी थी, 96, 97, 96, 97 गाथों में हमने क्या देख रहे थे? भाव्य भावक रूप पर द्रव्य को। आज मामला फिर बदल गया है और ये कह रहे हैं भाव्य भावक संबंध अपने में स्थापित किया। और वो भी किनको घटित होता है भाव्य भावक? अज्ञानी को। ज्ञानी को तो वो भी घटित नहीं होता, क्योंकि उसको कहना पड़ेगा व्याप्य व्यापक भाव्य भावक, तो कहना पड़ेगा भाव्य भावक तो वैसे नहीं कह सकेंगे, वो तो व्याप्त अपने ज्ञान भाव में। तीसरी गाथा की टीका पर आते हैं। हो गया ये दूसरी गाथा की टीका में ये कहा। तीसरी गाथा बहुत जबरदस्त है। तीसरी गाथा को एक बार पुनः पढ़ा जाए बहुत अच्छे से। पढ़िए। कल एक बात आ रही थी टीका में, बहुत सुंदर शब्द आ रहा था। वो कौन सा आ रहा था जो आज से मिलता जुलता है? और मैंने कल 103 गाथा को याद किया था। कल याद आ रहा है? संक्रमण तो यही का शब्द था। तन्मय वहां का शब्द था, तन्मय। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में यदि व्याप्य व्यापक संबंध होने लग जाए, परिणामी परिणामक संबंध होने लग जाए, तन्मय होने लग जाए, तब तो तुम ऐसा कह सकते हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। और आज ये बोला जा रहा है प्रत्येक द्रव्य अपने गुण में और अपने पर्याय में तन्मय है। तत्कालम तन्मयम तिपन्नतम। आज फिर इस बात को उभारा जा रहा है, जीव स्वयं रागादि रूप परिणमता है। क्योंकि ये राग आदि ये जीव के ही है। ये क्यों बताया जा रहा है? पर द्रव्य का कर्ता तो जीव कदापि नहीं हो सकता। आज फिर चैनल बदल दिया है। तत्कालम तन्मयम तिपन्नतम पर आज आकर खड़े रहो। कहा की बात कही मैंने ये? मैंने पहले दिन प्रश्न पूछा था, तादात्म्य संबंध किन में होता है? पहले दिन मैंने बात कही थी, तादात्म्य संबंध किस में होता है? तादात्म्य संबंध किस में होता है? द्रव्य और गुणों में। ऐसा तब भी उत्तर आया था। पहले ही दिन की बात है जब 69-70 गाथा चली थी। दूसरे दिन तादात्म्य संबंध की बात की थी। तो मैंने और एक बात कह रहा था। वो क्या कर रहा था? मैं ये कह रहा था कि रागादि के साथ भी आत्मा का है तो तादात्म्य ही संबंध, लेकिन वह अनित्य तादात्म्य है। बड़े तादात्म्य के सामने छोटे तादात्म्य को अतादात्म्य कहकर हटा दिया। यद्यपि उस दिन और एक उदाहरण दिया था, वो उदाहरण आपको बताना है। मैं सिद्धांत की बात कर रहा हूं। यद्यपि पर्याय है तो सत, यद्यपि गुण है तो सत, लेकिन द्रव्य महासत है। महासत के सामने इन छोटे छोटे सत को बोलो, बात को पूरी करो, असत कहा जाता है। पर्याय को असत कहा जाता है। उनकी सत्ता नहीं है, ये नहीं, महासत्ता के सामने। उदाहरण जय जिनेन्द्र का दे रहा था मैं ये कह रहा था, आप हमको जय जिनेन्द्र करेंगे, लेकिन भगवान के सामने जब बड़ी वस्तु सामने आएगी तो छोटी की विनय करता कौन है? करना कोई
व्यवहार भी नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? आज तादात में संबंध सिद्ध किया जा रहा है, उस दिन संयोग सिद्ध संबंध बोला जा रहा था। किसमें? रागादि के साथ संयोग सिद्ध संबंध बोल रहे थे, आज इनको तादात में संबंध में डाला जा रहा है। वो एक है तक कालम तम मयम ति पंडतम। आपके घर रोटी किस पर सेकते हैं? तवे पर। बोलो मत, बोलो मत, बोलने में हानि है, सबकी हानि है। और पूछा इनको है मैंने, क्योंकि कोई बात इनकी नहीं है। आपके घर किस पर सेकते हैं वैसे रोटियां? बोलो मत कोई। और चलो आपको नया प्रश्न, आपको बार बार क्यों फिर लीक होता है आंसर। आपके घर पुड़िया तलते किस में है वैसे? बोलो मत, बोलो मत, पुड़िया तलते किस में है? आई मीन तेल यूज करते कि आप घी? क्या गैस पर? अच्छा अच्छा, जब बोलो मत कोई तो और पीछे चला गया आंसर। तो ये लोहा, ये तवा, ये तेल संज्ञा को प्राप्त नहीं होता अभी। आज ये लोहा लोहेपने को प्राप्त नहीं होता। प्रवचन सार की 8वीं गाथा पढ़ना चाहिए आपको। तक कालम, उस समय, तक कालम तमयम ति पंडतम, उस समय वो उस रूप ही परिणमा है। उस समय अधर्म से परिणमित आत्मा, बात को पूरी करो, अधर्म है, मूल गाथा बोलती है, मूल गाथा। धर्म से परिणमित आत्मा जैसे अभेद करके अब धर्म बोलते हो, उसी प्रकार अधर्म से परिणमित आत्मा अभेद करके देखोगे तो उसको कहेंगे अधर्म। मूल गाथा विचारणीय है। तक कालम तम मयम ति पंडतम, वहां पर लोहे का उदाहरण दिया है। वहां पर कहा है यदि वो लोहे को छुएगा तो दाह दुखम एव अनुभवती, वो जलेगा ही, मरेगा ही वो। तो कहते हैं यहाँ पर वो लोहा नहीं है अभी, अग्नि से परिणमित लोहे का पिंड, लोहा नहीं, वो अग्नि ही है। प्रकरण वहां का चल रहा है, समझ में आया? वो अग्नि से परिणमित तेल पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ रहे हैं अभी। अच्छा चालू किया आपने। वहां पर बहुत सुंदर प्रकरण आया। खनिया दहना की एक घटना ही सुना देता हूँ आपको। क्लास से बाहर आया, रोज की एक दादी थी, रोजाना सभा में आती थी। आज एकदम लंगड़ती आई तो रहा नहीं गया। मैंने कहा क्या हो गया ये दादी? तो बोले पैर जल गया भैया। कैसे? प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा घी से। उनको ओ हो, अब क्या कर रहे हो इसको ठीक करने के लिए? बोले कुछ नहीं, घी लगा रही हूं। घी से जलाओ पैर, घी से ठीक होगा। ये किसको ख्याल में आ सकती है? ये उदाहरण दरअसल मैंने घटना में डाल दिया है, पंचस्तिकाय में भी, टीका में है। टीकाकार ने मूल ग्रंथ लिखा, गाथा में भी। अमृत चंद्र स्वामी ने वहां पर भी उदाहरण यही दिया। जब यह कहा जाता है घी ने जलाया, सुनिए उसको बीच में और एक बात समझ लीजिए, घी की गर्मी ने जलाया। 3rd लाइन पर लिखिए गर्मी ने जलाया, 4th लाइन पर लिखिए आग ने जलाया, क्योंकि गर्मी आग की है, घी की तो अपनी शीतलता है। सम्यक्त्वम च, सम्यक्त्व के साथ रहने वाले शुभ भाव के कारण आश्रय होता है, ना ही सम्यक्त्व से सम्यक्त्व पर आरोपण किया जा रहा है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? ध्यान रखना, कभी पुण्य भाव से निर्जरा कहते हैं, कभी शुद्ध भाव से बंद कहते हैं। 2 बातें कही। कौन सी बातें कही? बोलना। पुण्य भाव से निर्जरा, तो वहां पर समझ लेना चाहिए पुण्य भाव के साथ रहने वाले शुद्ध भाव की बात करनी है। सर्वर सिद्धि क्यों जाते हैं? सम्यक्त्व के साथ रहने वाला विशिष्ट पुण्य भाव है। ऐसे कितना भी पुण्य भाव करो तो सर्वर सिद्धि तो नहीं जाता। तीर्थंकर प्रकृति क्यों बांधते हैं? तो शुभ भाव की ही बात नहीं, सम्यक दृष्टि के शुभ भाव की बात है। तो कहने में ही आएगा सम्यक्त्व ही बांधते हैं। अरे भाई सम्यक्त्व के कारण नहीं, सम्यक्त्वम च देवायु बनती है सम्यक्त्व से। वहां पर प्रश्न उठाए टीकाकार ने बोलिए, पहले अध्याय के पहले सूत्र में तो सम्यक्त्व को निर्वाण का कारण कह रहे हैं, आप तो यहाँ पर आश्रय का कारण कहते जा रहे हैं। तो कह रहे सम्यक्त्व के साथ रहने वाला शुभ भाव जी। कभी सम्यक्त्व को, शुद्ध पर्याय को कभी बंध का कारण कहते हैं, कभी शुभ भाव को
बंदा आश्रो सॉरी निर्जरा का कारण कहते हैं। ये सहचर धर्म से आपको सबको समझना चाहिए। मैंने इतना सारा क्यों किया व्यायाम, क्यों किया? तो कालम तम मयम ति पंडितम कहकर क्या कहना चाहता हो? वहां पर तन्मय की बात कर रहे थे, आज संक्रमण की बात करते हैं। कहते एक द्रव्य यदि दूसरे द्रव्य को कर्ता बनाना है तो वो अन्य द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप पहले तो संक्रमित होना पड़ेगा, व्याप्त होना पड़ेगा। कल की भाषा में बोलो, गांव की भाषा में घुसना पड़ेगा। कुम्हार को घड़ा बनाने के लिए पहले घड़े में घुसना पड़ेगा। और ये आम भाषा है। कुम्हार के पास जब भी आप लौटेंगे और कहेंगे साहब 10 घड़े अभी ले गए थे, 2 तो फूट गए हैं, कुम्हार वही बात कहेगा, हम क्या इसमें घुस गए थे? और वो 8 के बारे में क्या हुआ, वो तो वही पूछेगा। घुसना जरूरी है, व्याप्त होना जरूरी है। जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप संक्रमित नहीं होता, एक द्रव्य के गुण और पर्याय अन्य द्रव्य रूप संक्रमित नहीं होते, तो तुम तो संक्रमित ही नहीं होते, तो तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है? ये लॉजिकली बात करते हैं, पूरी युक्ति से बात की जा रही है। आप जानते हैं चरणान योग में सुभाषित की मुख्यता से बात की जाती है, द्रव्यान योग में बोलो युक्ति और तर्क की मुख्यता से, न्याय की मुख्यता से बात की जाती है। सबका अपना बात है। यहाँ पर न्याय तर्क युक्ति से यही बताने का प्रयास किया, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, क्योंकि उस रूप परिणमित नहीं हो सकता। प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्याय रूप ही रहता है। ओम।